हे गाइस, अभी हम लोग देख रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम मॉड्यूल फॉर ट्री। ट्री में ऑलरेडी हमने बहुत कुछ देख लिया था और अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हीप के बारे में। इससे पहले हमने कहाँ तक एबीएल ट्री तक कंप्लीट कर लिया था और अब कंटिन्यू करेंगे हीप के बारे में। ओके, तो बहुत सा आसान सा ही टॉपिक है। इसमें इंसर्शन पूछा जाता है और इसका कंस्ट्रक्शन पूछा जाता है और इसमें क्या मीन हीप होता है, कैसे हम मैक्स हीप को कंस्ट्रक्ट करें, वो सब पूछा जाता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आखिर हीप होता क्या है। ओके, तो ये भी क्या है, एक डाटा स्ट्रक्चर ही है जिसमें क्या करता है, कोई भी एक यहाँ पे स्पेशल प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि मैक्स हीप होता है और मिन हीप होता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं हीप आखिर होता क्या है। तो हीप मेरा एक होता है क्या, इट इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। क्या हीप का एक प्रॉपर्टी है, क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है। और उसमें हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा एक और प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो वो क्या होता है, टोटल दो टाइप में क्लासीफाई हो जाता है। क्या सबसे पहला पॉइंट हम जाने हीप के बारे में, क्या इट इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। और यहाँ पे आता है टर्म क्या, कंप्लीट बाइनरी ट्री, सीबीटी। सीबीटी मीन्स, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं, कंप्लीट बाइनरी ट्री। ओके, सीबीटी क्या होता है ऑलरेडी हमने बात कर लिया था, लेकिन यहाँ पे रिवीजन के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे हम बता देते हैं सीबीटी मतलब होता क्या है। तो सीबीटी हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं हम सीबीटी का। तो मान लेते हैं मेरा क्या होता है, सीबीटी में हम लेफ्ट मोस्ट से क्या करते हैं, अपने नोड को इंसर्ट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोले हम क्या, एक ट्री बनाते हैं, तो ये मेरा क्या हो गया, नोड वन। यहाँ पे हम कुछ भी मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, ठीक है, ये मेरा नोड है। हम क्या बोले, सीबीटी वो ट्री होता है जहाँ पे क्या होता है, लेफ्ट मोस्ट मेरा एलिमेंट इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो नोड है ये देखिएगा, ये क्या लेफ्ट मोस्ट पे है और यहाँ पे क्या है, कंप्लीट बाइनरी ट्री। और बाइनरी ट्री है तो एक ट्री का कितना नोड हो सकता है, मैक्सिमम दो नोड हो सकता है। और यहाँ पे हम बोल रहे हैं लेफ्ट मोस्ट पे रहना चाहिए, लेफ्ट मोस्ट पे फुल रहना चाहिए, उसके बाद हम यहाँ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा क्या ये लेफ्ट मोस्ट पे है, तो यहाँ पे हम डॉट 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 करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट ये है, राइट मोस्ट ये है। तो लेफ्ट मोस्ट पे तो यहाँ पे नहीं है ये, तो ये मेरा क्या है, सीबीटी नहीं है। ये मेरा क्या है, सीबीटी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट में है ही नहीं नोड और यहाँ पे राइट में नोड है, इसलिए ये सीबीटी नहीं है। पहले लेफ्ट वाला फुल रहेगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तब मेरा वो क्या होगा, सीबीटी होगा, मीन्स कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा। उसके बाद मेरा मान लेते हैं ये मेरा ए है, यहाँ पे बी लिख देते हैं। और मेरा ये क्या है, ए नोड है। और ए नोड के यहाँ पे लेफ्ट में क्या है, दूसरा नोड है। और यहाँ पे देखिएगा लेफ्ट में है ये, लेफ्ट में फुल होगा तभी राइट में जा सकता है, राइट में ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन लेफ्ट में होना जरूरी है। ओके, लेफ्ट में होगा तभी आगे राइट में जाएंगे, अगर राइट में गए और लेफ्ट में नहीं है तो मेरा वो सीबीटी नहीं होगा। ओके, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा यहाँ पे देखिएगा लेफ्ट में है और राइट में है, रहे चाहे नहीं रहे, यहाँ पे लेफ्ट में रहना चाहिए अगर है तो। ओके, लेफ्ट मोस्ट से फुल रहना है, जैसे बोल सकते हैं जो ट्री मेरा है इस साइड से फुल होगा, लेफ्ट साइड से भरना स्टार्ट करेगा। ओके, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, ये सीबीटी है और यहाँ पे टिक लगा देते हैं। और ये मेरा सीबीटी सीबीटी नहीं है। ओके, अगला एग्जांपल पे चलते हैं। अगला एग्जांपल यहाँ पे देखिएगा, नोड एक ही नोड है, तो एक ही नोड है तो क्या होगा, तो यहाँ पे हम क्या बोले, यहाँ पे अगर नोड है तो मेरा क्या होगा, वो लेफ्ट मोस्ट से रहना चाहिए। तो यहाँ पे नोड है ही नहीं तो क्या हुआ, लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट का बात ही नहीं हो सकता, तो ये भी मेरा क्या होगा, ये भी मेरा सीबीटी होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट में है ही नहीं, तो यहाँ पे बात ही नहीं होगा वो वाला। तो यहाँ पे लेफ्ट में रहेगा तभी हुआ, राइट में रहेगा इस तरह से हो सकेगा। तो यहाँ पे देखिए तीन केस हम ले लिए सीबीटी का। पहला केस जिसमें हमारा लेफ्ट में नहीं था और राइट में था, तो ये सीबीटी नहीं हुआ। दूसरा केस मेरा यहाँ पे लेफ्ट में है और राइट में नहीं, तो ये सीबीटी होगा, क्योंकि केस ही इसका क्या है, लेफ्ट मोस्ट से रहना चाहिए नोड मेरा जो है वो। उसके बाद हम एक ही नोड वाला ले लिए, तो यहाँ पे तीन केस मेरा हो गया। और इससे आई थिंक आपको सीबीटी क्या होता है वो क्लियर हो गया होगा। और इससे पहले वाले भी हम जो इंट्रोडक्शन वाला सेशन था उसमें भी सीबीटी को देखे थे, तो वहाँ से आपको रिवीजन हो गया होगा। ओके, तो यहाँ पे सीबीटी समझ में आ गया। तो हीप के बारे में क्या बोला जा रहा है, हीप मेरा क्या होता है, सीबीटी मतलब कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री मीन्स जहाँ पर भी नोड इंसर्ट होगा वो लेफ्ट मोस्ट से यहाँ पे इंसर्ट होना स्टार्ट होगा। ओके, ये सीबीटी का हो गया। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और वहाँ पे बताइएगा ये सीबीटी है या नहीं। ओके, यहाँ पे बताइएगा ये सीबीटी है कि नहीं। ओके, यहाँ पे हम कोई भी एलिमेंट मान लीजिए या फिर ऐसे ही खाली रहने देते हैं। तो यहाँ पे चेक करिए क्या, जो हर एक नोड है उसमें क्या लेफ्ट मोस्ट पे भरा हुआ है। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका देखिएगा पहला नोड का यहाँ पे लेफ्ट में भरा हुआ है, ठीक है, तब राइट में गया, कोई बात नहीं, सीबीटी को ये फॉलो कर रहा है। फिर अगला नोड पे आते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे ये लेफ्ट में है, लेफ्ट में भरना स्टार्ट हुआ। सबसे पहले लेफ्ट में होना चाहिए, लेफ्ट में भरना है, भर गया। उसके बाद आगे बढ़े, तो आगे बढ़े तो यहाँ पे देखेंगे ये भी सीबीटी को फॉलो कर रहा है। ओके, उसके बाद और आगे बढ़े तो यहाँ पे देखेंगे क्या, इसके लेफ्ट में है ही नहीं और राइट में है, इसके लेफ्ट में यहाँ पे नोड है ही नहीं और यहाँ पे राइट में नोड है, तो क्या कहेंगे, ये सीबीटी को फॉलो नहीं कर रहा, ये मेरा कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। क्यों नहीं, ये पता चल गया। और यहाँ पे कहाँ पे ये कर रहा है, एरर कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे क्या है, एरर मीन्स यहाँ पे क्या है, इसी के कारण क्या हो सकता है, ये सीबीटी को फॉलो नहीं कर रहा, मीन्स इसके लेफ्ट में है ही नहीं और राइट में नोड है, इसलिए ये सीबीटी को फॉलो नहीं कर रहा है। आई थिंक आपको आप सीबीटी का जो भी फंडा है वो क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, कंप्लीट बाइनरी समझ में आ गया। इफ मेरा क्या होता है, कंप्लीट बाइनरी, और इसका कंप्लीट बाइनरी है ही।
लेकिन इसका साथ में कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा देते हैं। जहाँ मेरा बड़ा होना चाहिए जो रूट नोड है वो, और उसका चाइल्ड छोटा रहना चाहिए, या फिर उसके अपोजिट, तो उसको क्या करते हैं, दो टाइप में क्लासीफाई कर देते हैं। तो मेरा क्या हो जाता है, टू टाइप्स ऑफ हीप हो जाता है। पहला मेरा है क्या, पहला है मिनी हीप, दूसरा है मैक्स हीप। पहला केस क्या है, दोनों में यहाँ पे हीप मेरा क्या होता है, कंप्लीट बाइनरी ट्री। और कंप्लीट बाइनरी ट्री में हम क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर देते हैं, जिसके कारण इसको दो टाइप में क्लासीफाई कर देता है, पहला मिनी हीप, दूसरा मैक्स हीप। अब चलिए ये दोनों को देख लेते हैं जो क्या एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी देते हैं इसमें, ताकि ये मिनी हीप और मैक्स हीप में कन्वर्ट होता है। ओके, तो यहाँ पे हीप हीप क्या है, कंप्लीट बाइनरी ट्री, उसका दो टाइप है, तो यहाँ पे आप हेडिंग लिख कर देयर इज टू टाइप्स ऑफ हीप, मैन हीप और मैक्स हीप। ओके, उसके बाद आप जानते हैं आओ यहाँ पे कि अगला जो मेरा है इसके दो टाइप में, सबसे पहले हम जानते हैं मिन हीप के बारे में। मिन हीप आखिर होता क्या है, तो पहला क्या है, पहला पॉइंट ये तो सीबीटी होगा ही, क्योंकि क्या है हीप ही मेरा सीबीटी है, तो ये उसका टाइप है, तो ये तो सीबीटी होगा ही। तो क्या है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। सीबीटी मीन्स ए कंप्लीट बाइंडिटी इन विच एवरी नोड फॉलो द प्रॉपर्टी। क्या है ये, कंप्लीट बाइंडिटी तो है ही, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या है, वो है द वैल्यू ऑफ द नोड इज ग्रेटर देन इट्स चिल्ड्रेन। क्या, जो हमारा नोड का जो वैल्यू होगा उसके अपने चाइल्ड से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, उसको बोलेंगे क्या, मीन हीप। ओके, समझ में आया, मीन हीप क्या है, ए कंप्लीट बाइनरी इन विच एवरी नोड फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू ऑफ द नोड इज ग्रेटर देन इट्स चिल्ड्रन। यहाँ पे देखिएगा मीन हीप मतलब क्या है। जैसे मान लेते हैं ये मेरा कोई नोड है, तो यहाँ पे नोड जो नोड का जो वैल्यू होगा होना चाहिए, यहाँ पे छोटा होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम कुछ भी दे दीजिए, 15 दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम दो नोट बना लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा हम इस तरीके से बना लेते हैं, सीबीटी आप किसी तरह से बना ले लीजिए, वो सीबीटी होना चाहिए, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी है क्या, इट इज अ सीबीटी। ओके, कंप्लीट बाइनरी ट्री, तो यहाँ पे हम इस प्रकार से बना लेते हैं। अब इसका एग्जांपल देने के लिए क्या करें, जो मेरा रूट नोड है वो छोटा होना चाहिए अपने चिल्ड्रन से, अपने चिल्ड्रन से छोटा होना चाहिए ऊपर वाला, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द नोड इज ग्रेटर देन इट्स चिल्ड्रन, तो यहाँ पे ग्रेटर देन, यहाँ पे लेस देन होगा। ओके, यहाँ पे लेस देन होगा, लेस देन वो छोटा होना चाहिए, और यहाँ पे ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। ओके, समझ में आया। जो मेरा रूट नोड है वो क्या होना चाहिए, अपने चिल्ड्रन से छोटा होना चाहिए। रूट नोड मीन्स उसका कहने का मतलब इसके जो प्रॉपर्टी में इसके रूट में है वो। ओके, तो यहाँ पे 15 लिख दिए, तो 15 से नहीं ज्यादा कुछ भी यहाँ पे लिख दिए, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 17 रख दिए, और यहाँ पे हम क्या रख देते हैं, यहाँ पे 16 रख देते हैं। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है बाइनरी सर्च ट्री वाला यहाँ पे अप्लाई करें, जहाँ इधर छोटा रहना चाहिए इधर बड़ा रहना चाहिए, वो सब नहीं। यहाँ पे जो इसका नोड से जो भी चिल्ड्रन है वो छोटा रहना चाहिए बस। जैसे एग्जाम्पल, और एक और एग्जाम्पल लें तो इस तरीका से आप समझ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मान लेते हैं हम दे देते हैं क्या, टू। टू दे दिए, तो ये मेरा क्या है, मिन हिप है। तो मिन हिप में क्या होता है, यहाँ पे जो एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, छोटा रहना चाहिए अपने चिल्ड्रन से। तो यहाँ पे हम दे देते हैं 5, तो ये छोटा है, फॉलो कर रहा है। फिर यहाँ पे हम दे देते हैं 7, ये भी छोटा है अपने चिल्ड्रन से, तो फॉलो कर रहा है। फिर अगले में आते हैं, तो अगला में आते हैं तो यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 है तो 5 से ज़्यादा यहाँ पे रहना चाहिए, 5 से ज़्यादा रहना चाहिए। तो यहाँ पे मान लेते कुछ भी 6 7 कुछ भी रख देते हैं, यहाँ पे 6 रख देते हैं, ताकि ये अपने मीन हिप के जो प्रॉपर्टी है उसको फॉलो कर सके। ओके, बस यहाँ पे डेफिनेशन समझिए, एग्जांपल समझिए। जब हम यहाँ पे एग्जांपल ये वाला लेंगे, जब एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस अभी थोड़ा बहुत देखते जाइए, कहीं पर कुछ भी डाउट होगा तो वहाँ पे ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इसमें क्या हो गया, इसका हम डेफिनेशन समझ लिए, इसका एग्जाम्पल समझ लिए। क्या है, इसका जो भी नोड का जो वैल्यू है वो क्या है, अपने चिल्ड्रन से छोटा होगा। इसको हम बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे मीन हीप। आते हैं मैक्स हीप। जस्ट मीन हीप का क्या है, अपोजिट है मैक्स हीप। क्या है, इट इज जस्ट सीबीटी, सीबीटी होगा ही, तो कंप्लीट बाइनरी होगा ही, इन विच एवरी नोड फॉलो द प्रॉपर्टी द वैल्यू ऑफ द नोड। नोड का जो वैल्यू होगा वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए अपने चिल्ड्रन से, अपने चिल्ड्रन से ज़्यादा होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे मैन मैक्सिप। ओके, इसका एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा, हम क्या करते हैं, एक नोड बना लेते हैं। ओके, एक नोड बना लिए, और यहाँ पे पहले सीबीटी क्रिएट कर लेते हैं, तो सीबीटी क्रिएट कर लेते हैं। ओके, सीबीटी क्रिएट कर लिए, ठीक है। पहले एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो, उसके बाद एक बड़ा एग्जांपल लेकर समझ लेंगे। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कुछ भी दे दिए, इसके 10 दे दिए यहाँ पे, ठीक है, 10 यहाँ पे दे दिए, तो यहाँ पे क्या बोलता है, क्या, जो नोड का जो वैल्यू है वो अपने चिल्ड्रन से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे बोल सकते हैं चिल्ड्रन का जो वैल्यू होगा अपने नोड से छोटा होगा। ओके, तो चिल्ड्रन का वैल्यू अपने नोड से छोटा होगा, तो यहाँ पे क्या दिए हैं हम नोड में, 10 दिए हैं। तो 10 से लेसर क्या कौन सा वैल्यू हो सकता है, वो सभी दोनों भी एग्जिस्ट करेगा। जैसे यहाँ पे हम दे देते हैं 9 दे देंगे, तो फॉलो कर रहा है, इसका नोड का जो वैल्यू है ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ भी दे देते हैं, जैसे मान लेते हैं 7, तो 7 यहाँ पे दिए हैं, तो क्या है, 7 छोटा है, और यहाँ पे नोट का जो वैल्यू है 10 है वो बड़ा है, तो ये क्या है, मैक्स शिप को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल हो गया। यहाँ पर भी क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं दे देते हैं 100, यहाँ पे 100 दे दें, तो 100 से लेसर ही यहाँ पे रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कह सकते हैं क्या, ऐसे करना है क्या,
जो जितना भी चिल्ड्रेन यहाँ पे है सबसे बड़ा रहना चाहिए, ऊपर में रूट नोड में सबसे बड़ा वैल्यू रहना चाहिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे कुछ भी दे देते हैं, जैसे 90 दे देते हैं, यहाँ पे 80 दे रहे हैं। अभी क्या ये हम लिखे हैं, ये क्या फॉलो कर रहा है मैक्सिफ को, तो यहाँ पे देखते हैं क्या इसका जो नोड का जो वैल्यू है अपने चिल्ड्रन से ज़्यादा है, तो हाँ ज़्यादा है तो फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे 90 है तो 90 से छोटा यहाँ पे रहना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ भी दे देते हैं, जैसे मान लेते हैं 90 से छोटा कुछ भी, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं 70 दे देते हैं, फॉलो कर रहा है, हाँ फॉलो कर रहा है। क्या ये सीबीटी है, तो सीबीटी भी है। ओके, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट मुझ से क्या हो रहा है, भरना स्टार्ट हो जाए, तो ये सीबीटी भी है। ओके, उसके बाद यहाँ पे 60 दे देते हैं, तो क्या ये फॉलो कर रहा है, तो हाँ ये फॉलो कर रहा है मैक्सिफ के प्रॉपर्टी को। तो जब भी हमको मैक्सिफ या फिर मिन चेक करना हो तो क्या करेंगे चेक, सबसे पहले तो ये देखेंगे सीबीटी है कि नहीं, तो सीबीटी रहना चाहिए, मतलब कंप्लीट बाइनरी ट्री रहेगा तभी हम हीप का बात करेंगे। अगर सीबीटी नहीं है तो हम कंप्लीट बाइनरी ट्री का बात नहीं करेंगे। ओके, उसके बाद जो भी है यहाँ पे नोड का जो वैल्यू है, नोड वैल्यू, नोड वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर है। नोड वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, लेस। अब यहाँ पे बात करें मैक्सिफ में, तो मैक्सिफ में सबसे पहले हम बात करेंगे सीबीटी है कि नहीं, तो सीबीटी होगा तभी बात करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, नोड वैल्यू जो है, नोड वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। नोड वैल्यू ग्रेटर होना चाहिए अपने चिल्ड्रन से। ओके, तो यहाँ पे मिन हीप और मैक्स हीप आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब एग्जांपल लेते हैं, और इस एग्जांपल से आपको थोड़ा बहुत भी कहीं पे डाउट रहा होगा, जहाँ कैसे हम बोल रहे हैं वो मैन हीप है, कैसे बोल रहे हैं मैक्स हीप है, तो वो सब आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो करते हैं हम क्या, कंस्ट्रक्ट करते हैं हीप को। और ये कभी कभी यूनिवर्सिटी वगैरह में पूछा भी जाता है ये तो क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, और इजी सा ही है, ऐसा कुछ है नहीं, बस स्वैप करने आपको आना चाहिए, इधर उधर पलट पलट करना आना चाहिए। तो कंस्ट्रक्ट करते हैं हीप को। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, हमको करना है क्या, मीन हीप कंस्ट्रक्ट करना है, और यहाँ पे एलिमेंट दिया गया है, और एलिमेंट का सीक्वेंस इस ऑर्डर में जो दिया गया है, इसी ऑर्डर में हमको क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है, क्या एग्जांपल ले लेते हैं, 10 है, 20, 30, 40, 50, 60, 70। यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ईजी सा ही है, वैसा कुछ है नहीं। जैसे एवीएन में क्या हो रहा था, रोटेशन करना पड़ रहा था, फैक्टर निकालना पड़ रहा था, तो वो सब यहाँ पे कुछ नहीं है, बस आपको स्वैप करना करना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं 10 को, इंसर्ट करते हैं 10 को। तो इंसर्ट करते हैं 10 को, तो क्या करेंगे कि नोड क्रिएट कर लेंगे, तो नोड बना लेते हैं और यहाँ पे 10 को इंसर्ट कर देते हैं, हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। अब यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, अब यहाँ पे एरो के डायरेक्शन पे ही लिख देते हैं, इंसर्ट करेंगे किसको, 20 को, क्योंकि एक नोड इंसर्ट हो गया है। अगला नोड पे बढ़ेंगे तो 20 पे बढ़े, तो 20 पे बढ़ेंगे तो इंसर्ट करेंगे 20 को, तो 20 को इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे 10 ऑलरेडी है, और यहाँ पे क्या है, हमको मेन हीप कंस्ट्रक्ट करना है, मतलब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे सीबीटी होना चाहिए, सीबीटी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखेंगे जो भी नोड का वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, तो सीबीटी पहले होना चाहिए। तो सीबीटी का प्रॉपर्टी क्या है, जो भी हम यहाँ पे नोड इंसर्ट कर रहे हैं, लेफ्ट मोस्ट से यहाँ पे इंसर्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो लेफ्ट मोस्ट से करेंगे, ऐसे नहीं इधर हम क्रिएट कर दें, ऐसा नहीं, हमको यहाँ पे लेफ्ट से इसको क्रिएट करना है। लेफ्ट में क्या होना चाहिए, फुल होना चाहिए, अगर लेफ्ट में फुल है तभी हम राइट में जाएंगे, तो हमको इस टाइप से देना पड़ेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करना है, 20 को इंसर्ट करना है, तो 20 को इंसर्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हर एक स्टेप पे हम पूछेंगे क्या इससे, जब भी हम न्यू यहाँ पे इंसर्ट करेंगे सबसे पूछेंगे इससे जाके, क्या ये मीन हीप को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे चेक करिएगा, क्या ये पहला नोड जो था, क्या ये मीन हीप को फॉलो कर रहा है, मीन हीप है ये, तो हाँ ये एक नोड है, तो एक नोड है तो यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट राइट का बात ही नहीं, और एक ही नोड है तो यहाँ पे यही सबसे छोटा माना जाएगा। ओके, तो ये मीन हीप है, तो ये मीन हीप है मेरा। ओके, अब यहाँ पे सेम सवाल इसी से पूछते हैं, क्या ये मीन हीप है, मीन हीप है ये क्या, देखिएगा मीन हीप है कि नहीं, वो कैसे चेक करेंगे, हम चेक करेंगे सबसे पहले सीबीटी है कि नहीं, तो सीबीटी तो है, सीबीटी है। उसके बाद यहाँ पे जो मीन हीप है वो क्या बोलता है, जो इसका नोड का जो वैल्यू है वो ज़्यादा होना चाहिए किससे, इसके चिल्ड्रन से, चिल्ड्रन से क्या होना चाहिए, ए सीबीटी इन विच एवरी नोड फॉलो द प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ द नोड इज लेस देन इट्स चिल्ड्रन। जो नोड का जो वैल्यू है वो अपने चिल्ड्रन से छोटा होना चाहिए, तो नोड का जो वैल्यू है वो क्या है, अपने चिल्ड्रन से छोटा है, तो ये मेन हीप को फॉलो कर रहा है। ओके, फिर आगे बढ़ेंगे, अगला में हम इंसर्ट करेंगे, 20 तो हो गया, अब 30 को देखेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इंसर्ट 30। ओके, उसके बाद आगे बढ़े, यहाँ पे देखेंगे फिर से इंसर्ट करेंगे, तो ये इतना तो ऑलरेडी है, तो इतना ऑलरेडी हम यहाँ पे लिख देते हैं, जितना है वो उतना है। ओके, यहाँ पे 20, अगला में यहाँ पे क्या है, 30 को इंसर्ट करना है, तो 30 को इंसर्ट है तो करना है, तो यहाँ पे हम कहीं भी इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये सीबीटी को फॉलो करना चाहिए, और सीबीटी को फॉलो करने के लिए हमको कहीं भी नहीं है, हमको यहीं पे इंसर्ट करना पड़ेगा इसको। ओके, तभी ये सीबीटी को फॉलो करेगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो ये सीबीटी को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे ले इस प्रकार से फिल होता है, इस प्रकार से फिल होता है, पहले लेफ्ट में उसके बाद राइट में। ओके, ऐसा नहीं जो लेफ्ट में फिल करते हैं राइट में नहीं करें, तो वो भी नहीं करना है,
तो यहाँ पे पहले लेफ्ट में उसके बाद राइट में भरना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे 30 को इंसर्ट कर देते हैं। और सेल्स से वाले यहाँ पे पूछेंगे क्या ये मेन हिप है, क्या मेन हिप की प्रॉपर्टी को ये फॉलो कर रहा है, तो मेन हिप की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा। इसका हम देखेंगे क्या, इसका जो नोड का जो वैल्यू है वो लेसर रहना चाहिए इसके चिल्ड्रन से। यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 10 है, तो ये मेन हिप को फॉलो कर रहा है। ओके, फिर आगे बढ़ेंगे 40 के पास। ओके, यहाँ पे आई थिंक आपको स्वैप नहीं करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम कुछ सीक्वेंस को चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम दे देते हैं सीक्वेंस को चेंज करते हैं, यहाँ पे हम 5 दे देते हैं और यहाँ पे हम दे देते हैं 7। ठीक है, नहीं तो वहाँ पे स्वैपिंग वाला आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या किया, एलिमेंट के जो सीक्वेंस है उसको चेंज किए। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 7 है। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा हम इंसर्ट करते हैं, अगला एलिमेंट क्या है, अगला एलिमेंट 5 है। ठीक है, तो अगला एलिमेंट हम 5 को इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट 5। और इतना एलिमेंट तो ऑलरेडी है, तो इतना हम यहाँ पे जैसा है वैसा बना देते हैं। अगर एग्जाम में आता है तो आपको ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप बनाना पड़ेगा। ओके, अब सेम सवाल यहाँ पे क्या करें, 5 को इंसर्ट करना है, तो 5 को इंसर्ट करना है तो कहाँ पे इंसर्ट करेंगे, यहाँ पर, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे क्या है, सीबीटी को फॉलो करना चाहिए, और सीबीटी को फॉलो करना चाहिए तो हमारे पास यहाँ पे बाउंडेशन है, हमको यहाँ पे ही इंसर्ट करना पड़ेगा 5 को। ओके, तो 5 को यहाँ पे इंसर्ट कर दें। अब ये पूछेंगे क्या ये मेन हीप है, क्या ये मीन हिप को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे 10 है, तो यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, इतना तो फॉलो कर रहा है। फिर यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्या ये 5 है और ये 20 है। तो यहाँ पे इस इतना इतना ट्री हम यहाँ पे ले, इसका सब ट्री ले, तो इसका जो यहाँ पे नोड का जो वैल्यू है ये क्या है, लेसर है कि ग्रेटर है, तो यहाँ पे तो ये ग्रेटर आ गया, लेकिन रहना चाहिए लेसर, तो लेसर रहना चाहिए, ये मीन हिप को फॉलो नहीं कर रहा है। जब मीन हिप को फॉलो नहीं कर रहा है तो यहाँ पे इसको फॉलो करवाएंगे। कैसे फॉलो करवाएंगे, हम यहाँ पे स्वैपिंग करेंगे। कैसे स्वैपिंग करेंगे, जो यहाँ पे जहाँ पे गड़बड़ लग रहा है, हमको लग रहा है ये 5 जो है ऊपर में रहना चाहिए, ये 20 जो है वो नीचे रहना चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पे स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्वैपिंग करेंगे, यहाँ पे हम स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे। तो चलिए स्वैपिंग परफॉर्म करते हैं। और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं तो थोड़ा सा हो सकता है आपको छोटा छोटा दिख रहा होगा, तो आप थोड़ा सा मैनेज करिएगा। तो यहाँ पे स्वैपिंग परफॉर्म कर दें, यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे स्वैप कर दिया तो यहाँ पे आ गया 5, और यहाँ पे आ गया 20, और यहाँ पे आ गया 30। इतना हो गया। अब फिर से 7 सवाल पूछेंगे, क्या ये मीन हिप है, क्या ये मीन हिट को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे ये 30 है। तो यहाँ पे मीन हिट का प्रॉपर्टी क्या है, जो नोड का जो वैल्यू होना चाहिए वो लेसर रहना चाहिए अपने रूट नोड से। तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 10 है, तो 5 और 10 है, तो मीन हिट को फॉलो नहीं कर रहा है। तो मीन हिट को फॉलो किसके कारण नहीं कर रहा है, तो ये और इसके कारण फॉलो नहीं कर रहा है। ये 5 जो है ऊपर में रहना चाहिए, 10 जो है नीचे रहना चाहिए, तो क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे। चलिए स्वैप कर देते हैं, स्वैप कर देना चाहिए दोनों को। इसको दोनों को स्वैप करने से क्या होगा, हम इधर लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा स्वैप करने से, और यहाँ पे 10 आ जाएगा, और यहाँ पे 30 आ जाएगा, और यहाँ पे 20 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसका पूछेगा क्या ये मीन हिप है, मीन हिप है ये, तो हाँ ये मीन हिप को आप फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे 30 है। तो 5 जो है वो छोटा है 10 और 30 से। फिर नीचे आए तो नीचे यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 10 है, तो 10 क्या है, छोटा है 20 से, तो यहाँ पे ये भी फॉलो कर रहा है, सीबीटी को फॉलो कर लिया। ओके, अब यहाँ पे अगला एलिमेंट हम इंसर्ट करेंगे 7। 5 को इंसर्ट कर लिए, स्वैपिंग कैसे करना है वो भी समझ लिए। अब अगला एलिमेंट को हम इंसर्ट कर रहे हैं किसको, 7 को। यहाँ पे लिख देते हैं इंसर्ट 7। 7 को इंसर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 5, उसके बाद 10, उसके बाद 30, उसके बाद 20। अब यहाँ पे क्या है, कहाँ पे इसको इंसर्ट करें, तो इसको इंसर्ट करने के लिए हमको बताएगा ये वाला कंडीशन सीबीटी। तो ये सीबीटी होना चाहिए, जो सीबीटी होना चाहिए, तो हमारे पास बाउंडेशन है जिसको हम यहीं पे इंसर्ट करेंगे, ऐसे नहीं ये कहीं पर भी इंसर्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे नोड क्रिएट कर लिए और इसको 7 को यहाँ पे इंसर्ट कर दिए। अब यहाँ पे 7 को जब इंसर्ट कर दिए, तब इससे सेम सवाल पूछेगा क्या ये मिन हिप है, क्या ये मीनिंग को फॉलो कर रहा है, फिर यहाँ पे देखेंगे 5 के, तो 5 और 10 और 30 ये तो फॉलो कर रहा है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो ये भी फॉलो कर रहा है। जब 7 के पास आएंगे, तो 7 के पास आएंगे तो यहाँ पे जो भी हम इंसर्ट कर रहे हैं ना नोड, सिर्फ उसी के पास जाइए आप, क्योंकि ऑलरेडी जो हम यहाँ पे है सबको तो ऑलरेडी फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या है, 7 के पास आएंगे, तो 7 के यहाँ पे देखेंगे 7 से ज़्यादा वैल्यू ऊपर में है, लेकिन रहना चाहिए क्या, लेसर वैल्यू रहना चाहिए। क्योंकि मीन हिप क्या बोलता है, मीन हिप बोलता है इसका जो नोड का जो वैल्यू है वो छोटा होना चाहिए अपने रूट में, जो भी उसका चिल्ड्रन वैल्यू है उससे। तो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 10 है, तो ये तो फॉलो नहीं कर रहे हैं। जब ये फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हम फॉलो करवाएंगे। कैसे फॉलो करवाएंगे, या इसको स्वैप करेंगे, तो इसको यहाँ पे, इसको और इसको क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। एक एक स्टेप में स्वैप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको और इसको पहले स्वैप करेंगे, इसको इसको स्वैप किए तो क्या हो गया, यहाँ 5 तो ऊपर में रह गया, यहाँ पे आ गया 7, यहाँ पे आ गया 30, यहाँ पे आ गया 20, और यहाँ पे आ गया 10। अब यहाँ पे पूछेंगे क्या ये मीनिंग को फॉलो कर रहा है,
क्या ये मीन हिप को फॉलो कर रहा है? तो यहाँ पे 5 है, 7 है, 30 है, सबसे छोटा वैल्यू ऊपर में है, 7 है, फिर यहाँ पे 7 से बड़ा वैल्यू नीचे में है। तो ये मीन हिप को फॉलो कर रहा है। तो इस तरीके से आप इंसर्ट करते हैं। जैसे मान लेते हैं हमको इंसर्ट करना है यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं जैसे 2। इसके बाद हमको 2 इंसर्ट करना होगा। तो चलिए इसको इंसर्ट करते हैं, इसमें थोड़ा सा स्वैपिंग लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं 5, यहाँ पे लिख देते हैं इंसर्ट 2 को हम इंसर्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 7 है, 20 है, यहाँ पे 10 है। हमको इंसर्ट करना है, कहाँ पे इंसर्ट करेंगे? तो हमको बाउंडेशन है, हम यहीं पर इंसर्ट करेंगे। हम कहीं और इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। कहीं और इंसर्ट कर देंगे तो हमको वो सीबीटी को फॉलो नहीं करेगा, लेकिन हमको यहाँ पे सीबीटी को फॉलो करवाना है। ओके, तो यहाँ पे 2 को इंसर्ट कर दिए। 2 को इंसर्ट कर दिए तो यहाँ पे खोजेंगे क्या ये मीन हिप है, क्या ये मीन हिप को फॉलो कर रहा है? तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 30 है। जब 2 और 30 है तो यहाँ पे देखेंगे क्या 2 ऊपर रहना चाहिए, 30 नीचे रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो नोड का जो वैल्यू है वो अपने चिल्ड्रन से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे ये फॉलो नहीं कर रहा है मीन हिप को, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम इसको स्वैपिंग करेंगे। तो इसको स्वैप कर देते हैं, इसको और इसको स्वैप करेंगे, इसको इसको स्वैप कर देते हैं, देखते हैं फॉलो करता है कि नहीं। तो यहाँ पे फिर 5 हो जाएगा, फिर 7 यहाँ पे स्वैप कर दिया तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 10 है। फिर इधर आए तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 30 हो गया। तो देखेंगे क्या भी अब फॉलो कर रहा है मीन हिप को। फिर से सवाल पूछेंगे क्या ये मीन हिप को फॉलो कर रहा है? तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है। तो 2 ऊपर में रहना चाहिए, 5 नीचे रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नोड का वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, लेसर होना चाहिए अपने चिल्ड्रन से। तो इस चिल्ड्रन से क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पे मीन हिप को फॉलो नहीं कर रहा है। जब मीन हिप को फॉलो नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। किसके किसके बीच? जो फॉलो नहीं कर रहा है उसके बीच। तो यहाँ पे इसको और इसको स्वैप करेंगे। तो स्वैप कर देंगे, फिर इसको स्वैप कर देते हैं, नीचे में लिख देते हैं स्वैप करके। तो यहाँ पे आ गया मेरा 2, उसके बाद आ गया 7, उसके बाद यहाँ पे 5 स्वैप करने के बाद यहाँ पे 20, फिर 10, फिर 30। क्या ये मिनी को फॉलो कर रहा है अब? क्या ये मिनी को फॉलो कर रहा है? तो यहाँ पे चेक कर लेंगे। 2 सबसे छोटा जो रहेगा वो सबसे टॉप पे रहेगा। तो 2 सबसे छोटा है तो सबसे टॉप पे ये है। फिर 7, फिर 5, तो ये दोनों फॉलो कर रहा है। फिर 7, यहाँ पे 20, 10, फिर 5, तो ये मीन हिप को फॉलो कर रहा है। तो ये मेरा जो फाइनल ट्री बना, इस एलिमेंट से जो मेरा मीन हिप बना है वो ये बना है। ठीक है, तो देख सकते हैं किस प्रकार से हम कर रहे हैं। जितना स्वाइपिंग का रिक्वायरमेंट है उतना स्वाइपिंग करना है हमको। फाइनली हमको आना चाहिए मीन हिप में कन्वर्ट हो गए हो। ठीक है, और साथ ही यहाँ पे सीबीटीवी को भी ये फॉलो करना चाहिए। तो आई थिंक आपको मीन हिप कैसे क्रिएट किया जाता है वो समझ में आ गया हो। तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं और मैक्स हिप को वहाँ पे कन्वर्ट करते हैं और क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया हो। तो यहाँ पे चलिए मिटा देते हैं इस साइड में। और आई थिंक आपको ये सब ऑलरेडी आप लिख चुके होंगे, तो यहाँ पे या फिर इसी को मिटा देते हैं गाइस, ताकि इसके हम नीचे कर पाएँ। ओके, ओके, इसको हम मिटा देते हैं। तो यहाँ पे ये बस वो यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम सबसे मिनिमम को खोज रहे थे। और सेम काम करना है किसमें, मैक्सिप को। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बड़ा एलिमेंट को ऊपर भेज देंगे, वो और कुछ नहीं करना है, सेम काम है। ओके, यहाँ पे मेरा क्या जो एलिमेंट है ये है। तो सबसे पहले 10 है, तो 10 यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, इंसर्ट फंक्शन को कॉल करते हैं, यहाँ पे 10 कर देते हैं। इंसर्ट 10 करेंगे तो एक नोड क्रिएट होगा और यहाँ पे 10 इंसर्ट हो गया। ठीक है, अगला स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप में क्या करना है, फिर से कॉल किया इंसर्ट फंक्शन को, इंसर्ट 20। तो 20 को इंसर्ट किया तो 10 तो ऑलरेडी था, यहाँ पे 20 आ गया। और यहाँ पे सीबीटी को फॉलो करना चाहिए, इसलिए हम इस साइड कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो आप कह भी सकते हैं इस साइड काहे नहीं कर रहे, तो वहाँ पे सीबीटी को फॉलो वो नहीं करेगा, उस साइड में करेंगे तो यहाँ पे इस साइड में ही करना हमको, बाउंडेशन है ये। ठीक है, अब यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या ये मैक्स शिप को कर रहा है फॉलो। क्या ये मैक्स शिप को फॉलो कर रहा है? मैक्स शिप में क्या बोलता है, इसका जो रूट का जो नोट होगा, रूट मीन्स इसका जो नोट का जो वैल्यू होगा वो अपने चिल्ड्रन से बड़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये छोटा है, 20 बड़ा है, तो ये फॉलो नहीं कर रहा है। जब ये फॉलो नहीं करे तो क्या करेंगे, स्वैप करवाएंगे। स्वैप करवाएंगे और इसको फॉलो करवाएंगे। तो यहाँ पे इसको इसके बीच हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। तो इसके बीच के बीच हम स्वैप कर देंगे। तो स्वैप कर देते हैं, 20 ऊपर गया तो 20 को ऊपर भेज देते हैं, फिर 10 को नीचे भेज देते हैं। और ये क्या अब मैक्स शिप को फॉलो कर रहा है? क्या ये मैक्स को फॉलो करा? तो 20 ऊपर है, 10 नीचे है, क्या ये फॉलो करने लगा? ठीक है, ये फॉलो करने लगा तो अगला हम इंसर्ट करते हैं। अगला एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट किसको इंसर्ट करना है, 10 हो गया, 20 हो गया, अब 70 को करते हैं। 70 को इंसर्ट करते हैं, 20 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे है, अब यहाँ पे 70 आया। ठीक है, सीबीटी को फॉलो करना चाहिए। तो 70 यहाँ पे आया तो हम सेम क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। क्या क्वेश्चन अराइज होगा, क्या ये मैक्स इफ में है? तो यहाँ पे देखेंगे क्या 70 सबसे बड़ा है इसमें, इतना में। तो सबसे बड़ा है तो नीचे क्या कर रहे हैं, हमको ऊपर भेजना है। तो ये मैक्स इफ को फॉलो नहीं कर रहा है। तो मैक्स इफ को फॉलो किसके कारण नहीं कर रहा है, ये 70 के कारण। तो 70 कहाँ रहना चाहिए, ऊपर रहना चाहिए। तो ऊपर रहना चाहिए तो क्या करेंगे, इसको स्वैप कर देंगे। तो इसको स्वैप कर देते हैं।
स्वैप कर देंगे तो क्या होगा, 70 ऊपर 10 इधर है ही, और यहाँ पे 20 आ गया। क्या ये मैक्सिफ को फॉलो कर रहा है? क्या मैक्सिफ को सबसे जो हाईएस्ट एलिमेंट है वो टॉप पे है, और यहाँ पे 10 20, तो ये फॉलो कर रहा है। तो ये फॉलो कर रहा है तो अगला एलिमेंट को भी इंसर्ट कर देते हैं। अगला मैंने क्या है 40, यहाँ पे कर देते हैं इंसर्ट 40 को इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे 70 है ही, और यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, और यहाँ पे हमको सीबीटी को फॉलो करवाना है तो इधर ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा 40 आ गया। तो यहाँ पे जब 40 आ गया तो देखेंगे क्या ये मैक्सिफ को फॉलो कर रहा है। क्वेश्चन अराइज होगा मैक्सिफ को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे 70 ये सब तो फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे 40 जो है इस नोड से क्या है, ये जो नोड का वैल्यू है 40 से ज़्यादा है। ये जो नोड का वैल्यू है 40 से छोटा है, लेकिन रहना चाहिए क्या, बड़ा रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी नोड का वैल्यू है वो अपने चिल्ड्रन से बड़ा होना चाहिए। तो ये मैक्सिफ को फॉलो नहीं कर रहा है, किसके कारण नहीं कर रहा है, तो इसके कारण, ये 40 के कारण नहीं कर रहा। 40 कहाँ रहना चाहिए, ऊपर रहना चाहिए। तो 40 ऊपर रहना चाहिए तो क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे। तो स्वैप कर देते हैं। ओके, तो स्वैप कर देते हैं। यहाँ पे 70 है ही, यहाँ पे आ गया 40, यहाँ पे आ गया 20, और यहाँ पे आ गया 10। क्या ये मैक्सिफ को फॉलो कर रहा है अब? क्या ये मैक्सिफ को फॉलो कर रहा है? तो यहाँ पे 70 है, 40 है, 20 है। अब 40 बड़ा एलिमेंट है, 10 छोटा एलिमेंट है, सबसे हाईएस्ट टॉप पे है, तो ये मैक्सिफ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अगला एलिमेंट इंसर्ट करेंगे। अगला मेरा क्या है 60। तो आप करेंगे क्या, इंसर्ट फंक्शन को फिर से कॉल, यहाँ पे 60। तो उसके बाद मेरा क्या होगा, यहाँ पे 70, यहाँ पे 40 है ही, यहाँ पे 20, और यहाँ पे 10 है ही, और यहाँ पे आ गया 60। जब यहाँ पे 60 आ गया तो फ्रेंड क्वेश्चन अराइज होगा, क्या ये जो हम किए हैं क्या ये मैक्सिफ है? तो यहाँ पे देखेंगे जो 60 हम यहाँ पे किए हैं, तो 60 का जो इसके 60 का जो नोड है, पेरेंट नोड है, क्या वो इससे छोटा है? तो हाँ, इससे छोटा है, तो छोटा ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे, स्वैप करवा देंगे। तो यहाँ पे हम स्वैप करवाएंगे और उसको फॉलो करवाएंगे। तो यहाँ पे 70 है, यहाँ पे आ गया स्वैप हो गया 60, यहाँ पे ये 20, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 10 आ गया, और यहाँ पे आ गया 40। अभी ये देखिए फॉलो कर रहा है, तो हाँ ये अब मैक्सिफ को फॉलो कर रहा है, और ये फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, अगला एलिमेंट को इंसर्ट करवाते हैं। अगला मेरा क्या है 50 है, तो अगला एलिमेंट को फिर इंसर्ट करवा देते हैं। फिर से इंसर्ट फंक्शन को कॉल करते हैं, इंसर्ट 50। तो इंसर्ट फंक्शन को कॉल किया तो यहाँ पे 70 है ही, फिर यहाँ पे 60, यहाँ पे 20, यहाँ पे 10, यहाँ पे 40, और यहाँ पे सीबीटी को फॉलो करवाना है तो इधर ही करना पड़ेगा, और यहाँ पे 50। क्या ये फॉलो कर रहा है सीबीटी को? सीबीटी को फॉलो कर रहा है। क्या ये मैक्सिफ को फॉलो कर रहा है? तो यहाँ पे मैक्सिफ को फॉलो नहीं कर रहा है, किसके कारण, ये 50 के कारण। क्यों? क्योंकि 50 का जो है एलिमेंट ऊपर में बड़ा रहना चाहिए, नीचे में छोटा रहना है। तो यहाँ पे उल्टा में है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे। और स्वैप करने के बाद हमारा जो आएगा आंसर, यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 50 आ गया, यहाँ पे आ गया 10, यहाँ पे आ गया 40, और यहाँ पे आ गया 20। तो अब यहाँ पे देखिएगा ये फॉलो कर रहा है मैक्सिफ को। क्या ये मैक्सिफ को फॉलो कर रहा है? तो यहाँ पे देखिएगा 70 छोटा है, ठीक है, सिर्फ फिर 60 से ये छोटा है, फिर यहाँ पे 50 से ये छोटा है, तो ये मैक्सिफ को फॉलो कर रहा है। तो इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, मैक्सिफ और मिनहिप को कंस्ट्रक्ट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद यहाँ पे चलिए इसका कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस कर देते हैं। इंसर्ट करते हैं एलिमेंट को तो कितना टाइम कम्प्लेक्सिटी लगता है। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा हम यहाँ पे क्रिएट किए, तो यहाँ पे हाईएस्ट स्वैप कितना हो सकता है। जैसे मान लेते हैं हमको यहाँ पे इंसर्ट अब करेंगे, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे सबसे हाईएस्ट एलिमेंट कितना था 70। अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे 80 इंसर्ट करना चाहेंगे, अब यहाँ पे 80 इंसर्ट करना चाहते हैं, 80 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 80 इंसर्ट हो गए। ठीक है, और इंसर्ट हो गई, अब यहाँ पे आ गया तुमको कितना स्वैप करने का, पहले तो 50 के साथ स्वैप करना पड़ेगा, फिर 70 के साथ स्वैप करने का पड़ेगा। तो वर्स्ट केस में जो इसका स्वैपिंग होगा वो कितना होगा, जितना हम नीचे चले जाएंगे, जितना हम यहाँ पे हाइट पे गए हैं। तो हाइट कितना, यहाँ पे हाइट निकालते हैं हम, कैसे निकालते हैं, लॉग एन इसका हाइट होता है। ठीक है, तो जितना हम नीचे जाएंगे उसको स्वैप करते करते ऊपर आना पड़ेगा, तो लॉग एन तक आए। और यहाँ पे एक एलिमेंट के तो लॉग एन हो गया। अब यहाँ पे एन एलिमेंट होता है, तो एन एलिमेंट के लिए यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एन लॉग एन। तो इसका जो इंसर्टिंग का जो टाइम कम्प्लीसिटी होता है एन लॉग एन। तो हीप कंस्ट्रक्शन बाय इंसर्टिंग एन की का टाइम कम्प्लीसिटी वर्स्ट केस में हो जाएगा, होगा एन लॉग एन होगा। और एक एलिमेंट के लिए पूछेगा जो कितना हाइट ऊपर में हम मैक्सिमम स्वैप कर सकते हैं, तो वो जो है लॉग एन। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने हीप के बारे में समझा है, हीप क्या होता है, उसका दो टाइप के बारे में समझा है, सीबीटी के बारे में समझे हैं, और उसका दोनों का डिफिनेशन समझे। डिफिनेशन समझने के बाद यहाँ पे हम मैक्सिफ और मिनहिप कंस्ट्रक्ट करना जाने हैं, और उसमें से कैसे स्वैपिंग करना है, कैसे हम फाइनली आंसर तक पहुंच सकते हैं, और उसका जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है क्रिएशन का, इंसर्टिंग का, वो सब हम यहाँ पे समझे हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, ये जितना भी हम यहाँ पे डिस्कस किए हैं।
लेकिन फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं गाइस अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।